Assalamu alaikum students. Today we are going to start stress or stress management. First of all, we will discuss what is stress. Stress is simply a reaction to a stimulus that disturbs our physical or mental equilibrium. स्ट्रेस जो है वो ऐसी फीलिंग है जो हम अपने इन्वायरमेंट से लेते हैं. स्ट्रेस जो है ऐसी टेंस्ड फीलिंग्स हैं जो हम किसी भी स्टिमुलस से या अपने इन्वायरमेंट में होने वाले किसी भी इवेंट से, किसी भी सिचुएशन से अफेक्ट होके वो फीलिंग्स डेवलप होती हैं हमारे अंदर. या आप ऐसे कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में होने वाले किसी भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन या किसी भी स्टिमुलस के नतीजे में जो रिएक्शन हमारा होता है वो समटाइम्स वो रिएक्शन स्ट्रेस कहलाता है. ठीक हो गया. स्ट्रेस इज एन ओमनी प्रेजेंट पार्ट ऑफ लाइफ. स्ट्रेस जो है हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो डेली बेसिस पे हमारे साथ चलता है या डेली बेसिस पे हमें फेस करना पड़ता है. हम डेली बेसिस पे सुबह शाम दोपहर कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन में किसी भी इवेंट पे किसी भी जगह पे स्ट्रेस फील कर सकते हैं, अंडर स्ट्रेस आ सकते हैं. स्ट्रेस की फीलिंग्स हमारे अंदर कहीं पे भी आ सकती हैं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी इवेंट पे, किसी भी जगह पे. तो स्ट्रेस जो है हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है. हम कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो स्ट्रेस ना लेता हो किसी चीज का. किसी को अपनी स्टडीज का स्ट्रेस है, किसी को अपना जॉब स्ट्रेस है, किसी को मैरिटल स्ट्रेस है, किसी को कोई घर में किसी बात का स्ट्रेस है. तो ये माइनर स्ट्रेस तो एक हद तक ठीक है, ठीक है. लेकिन अगर जब ये एक लिमिट क्रॉस कर जाए, जब ये टेंशन, ये वरीनेस, ये फीलिंग्स लिमिट क्रॉस कर जाएं तो इट्स अलार्मिंग. इट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग. यानी अगर ये इंटेंस होती जाएं फीलिंग्स तो इसका मतलब कि जो सिम्टम्स जा रही हैं वो वर्स होती जा रही हैं. स्ट्रेस की जो सिम्टम्स हैं वो वर्स होती जा रही हैं और वो लीड कर सकती हैं डिसऑर्डर्स की तरफ. स्ट्रेस की जो सिम्टम्स हैं वो तो ठीक है एक हद तक, ठीक है. नॉर्मल स्ट्रेस होता है, हर कोई लेता है चीज़ों का स्ट्रेस, बल्कि एक हद तक स्ट्रेस अच्छा है लेना चीज़ों के बारे में, चीज़ों के लिए हेल्दी है, नॉर्मल है. लेकिन जब स्ट्रेस इंटेंस हो जाए, इसकी सिम्टम्स इंटेंस हो जाए, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप आ जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना शुरू कर दें चीज़ों का, तो सिचुएशन जो होती है वो अलार्मिंग हो जाती है. ये इंटेंस जो सिम्टम्स होती हैं वो फिर लीड करती हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस को या एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर को, या फिर ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की तरफ भी लीड कर सकती हैं, ठीक है. तो स्ट्रेस इज अ फीलिंग ऑफ इमोशनल और फिजिकल टेंशन. ये फिजिकल और इमोशनल टेंशन की फीलिंग्स होती हैं. इट कैन कम फ्रॉम एनी इवेंट और थॉट
that makes you feel frustrated, angry or nervous. Stress is your body's reaction to a challenge or demand. ठीक है, हम डेली बेसिस पे कितने चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं, हमारी मतलब हमारी डिमांड्स होती हैं डेली, हमारी फ्यूचर डिमांड्स होती हैं, प्रेजेंट डिमांड्स होती हैं, या डेली चैलेंजेस हमारे नए नए चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ते हैं. तो उनके रिएक्शन में जो हमारा रिस्पॉन्स आता है वो समटाइम्स स्ट्रेस की फीलिंग्स का होता है. स्ट्रेस के अंडर हम लोग आ जाते हैं समटाइम्स, चीज़ों को फेस करते हुए, चीज़ों को डील करते हुए, चीज़ों की सोल्यूशन निकालते हुए. तो ये एक ऐसी फीलिंग्स होती है जब आप किसी चीज़ को डील करते हुए अंडर प्रेशर आ जाएं. दैट इज कॉल्ड stress. Stress can be positive. Yes, stress can be positive, such as when it helps you avoid danger or meet a deadline. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स हैं और आप इसको स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो अपने सिलेबस को, और आप स्ट्रेस ले रहे हो और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो. कुछ लोग, अब हमारा यहाँ पे ये सेमेस्टर सिस्टम में ही देख लें कि कुछ स्टूडेंट्स स्टार्ट से स्ट्रेस लेते हैं स्टडीज़ का, और साथ साथ अपना सिलेबस कवर करते हैं, लेक्चर्स अपने रेगुलर लेते हैं, नोट करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं और कुछ टेंशन ही नहीं लेते. तो वो स्टूडेंट जो स्ट्रेस लेते ही नहीं है स्टडीज़ का, ठीक है पेपर आएगा देखा जाएगा, तो उनके रिजल्ट में, और जो टेंशन लेके अपना स्ट्रेस लेके अपने टाइम पे अपनी चीज़ों को कवर करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं स्ट्रेस लेके, तो उनका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स. तो स्ट्रेस किसी हद तक पॉजिटिव है और लेना भी चाहिए चीज़ों का, उसके आउटकम्स जो है वो अच्छे आते हैं. ठीक है, अब जैसे असाइनमेंट, अगर टीचर ने कोई डेडलाइन दे दी है, जैसे मैंने अब आप लोगों को असाइनमेंट दी हुई थी ईटिंग डिसऑर्डर्स की, और कुछ बच्चों ने उसका स्ट्रेस लिया, उसको टाइम पे सबमिट कराया, कुछ ने बॉदर ही नहीं किया, ठीक है करा देंगे, नो टेंशन, और वो फिर बाद में फिर रिक्वेस्ट करते फिरते हैं, टीचर प्लीज़ ये हो गया था, टीचर प्लीज़, मैम प्लीज़ ये हो गया था, मैम प्लीज़ वो हो गया था. तो ये डिफरेंस होता है. कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रेस लेते हैं और काम को अच्छे, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स स्ट्रेस लेते ही नहीं हैं. ठीक है, तो स्ट्रेस किसी हद तक पॉजिटिव होता है और हेल्दी होता है, जो कि कुछ चीज़ों में लेना भी चाहिए किसी हद तक, बट इंटेंस जब ये हो जाए तो वो ठीक नहीं है. ठीक है, व्हाट इज स्ट्रेसर? स्ट्रेसर क्या होते हैं? ठीक है, स्ट्रेसर, द सिचुएशन एंड प्रेशर्स दैट कॉज स्ट्रेस आर नोन एज स्ट्रेसर्स. वो सिचुएशंस, वो पर्सन्स, वो प्रेशर्स, वो इवेंट्स जो स्ट्रेस कॉज करें, उनको स्ट्रेसर्स कहते हैं. ठीक है, उसमें कोई पर्सन भी हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर, आपके कोई फ्रेंड, कोई टीचर, इवन कोई रिलेटिव्स में से कोई सिचुएशन ऐसी, कोई भी इवेंट ऐसा जो आपके लिए स्ट्रेस का बायस बने, वो स्ट्रेसर होगा. A stressor is anything physical or psychological that produce stress is considered as a stressor. जो भी फिजिकली आप टेंशन ले रहे हो या साइकोलॉजिकली ले रहे हो, जो भी कॉज बन रही है आपकी टेंशन की, आपके स्ट्रेस की, वो आपके लिए स्ट्रेसर होगा. ठीक हो गया. अब जी कॉजेज ऑफ मोस्ट कॉमन स्ट्रेसर्स आर. अब स्ट्रेसर्स कौन कौन से हो सकते हैं? स्ट्रेसर्स मोस्टली हमारे हमारा फ्यूचर की टेंशन है, हमारे करियर की टेंशन है, फैमिली में कोई ऐसा इशू हो गया है, वो स्ट्रेसर हमारे लिए बन सकता है. होम इन्वायरमेंट, समटाइम्स कुछ ऐसा इशू हो गया घर में, तो वो होम इन्वायरमेंट हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बन सकता है. घर के बिल्स, फाइनेंशियल इश्यूज, इसी तरह सिक्योरिटी, सेविंग्स, ये मतलब फाइनेंशियली अप डाउन आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो आपकी लाइफ में, तो वो चीज़ भी कॉज करती है स्ट्रेस को. इसी तरह आपकी हेल्थ या आपकी किसी लव्ड वन की हेल्थ, कोई इलनेस ऐसी आ गई है
तो वो स्ट्रेस कॉज कर सकती है। उसके अलावा आपका लव किसी भी रिलेशन में, वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा आजकल की जनरेशन स्ट्रेस लेती है उसका, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन स्ट्रेसर्स हैं जो कि कॉज करते हैं स्ट्रेस को, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट पे इसको फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।